बीरबल और 3 अंधों की बहस। अकबर का दरबार हमेशा अजीबोगरीब किस्सों और रोचक घटनाओं से भरा रहता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे दरबार को चौंका गया। सुबह का समय था, दरबार सज चुका था। बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठे थे और दरबारी आपसी चर्चा में मग्न थे। तभी 3 अंधे पुरुष दरबार में प्रवेश करते हैं। वे सफेद वस्त्रों में थे, लाठियां उनके हाथ में थी और चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक थी। अकबर ने उन्हें देख मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए, दरबार में आने का कारण? पहला अंधा बोला, जहांपनाह, हम तीनों में बहस है। हम में से कौन हाथी को सबसे सही तरीके से समझ पाया है? हम तीनों ने एक हाथी को छुआ, लेकिन हमारी राय एकदम अलग है। हमने सुना है कि बीरबल न्याय में निष्पक्ष है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वे तय करें कि सही कौन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब पूरी तरह सजग हो चुके थे। तो बताओ, तुम तीनों में किसने हाथी को कैसे अनुभव किया? बीरबल ने पूछा। पहला अंधा बोला, मैंने हाथी के पैर को छुआ। वो एकदम खंभे जैसा था, मोटा, मजबूत और ठंडा, इसलिए हाथी खंभे की तरह होता है। दूसरा बोला, मैंने तो उसकी सूंड पकड़ी। वो तो लचकती हुई एक मोटी रस्सी जैसी थी, घुमावदार और लंबी, इसलिए हाथी रस्सी जैसा होता है। तीसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कान को छुआ। वो तो जैसे एक बड़ा पंख था, हल्का और हिलता हुआ। तो मेरे हिसाब से हाथी पंख जैसा होता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन बीरबल गंभीर बने रहे। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ, इनमें से सही कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये तीनों सही है और तीनों गलत भी। अब दरबार शांत हो गया, सब हैरान। बीरबल ने आगे कहा, हर किसी ने हाथी का एक हिस्सा ही छुआ। उनकी सच्चाई अधूरी है। वे उस हिस्से को ही पूरा हाथी समझ बैठे, इसलिए वे झगड़ रहे हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो क्या हल है इसका? बीरबल बोले, उन्हें पूरा हाथी छूने दिया जाए, तभी इन्हें सच्चाई समझ में आएगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दरबार के बगल वाले आंगन में हाथी लाया जाए। तीनों अंधों को बारी बारी से हाथी के सिर, सूंड, पैर, पेट, कान और पूंछ को छूने दिया गया। अंधे अब चकित थे। पहले अंधे ने कहा, मैंने सिर्फ पैर को खंभा समझ लिया, लेकिन वो तो बहुत बड़ा जीव है। दूसरे ने कहा, सूंड तो उसका छोटा हिस्सा है। तीसरा बोला, मैंने तो कान को ही पूरा हाथी मान लिया था। अब तीनों ने बीरबल को नमन किया। आपने हमें दिखाया कि आधा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। बीरबल मुस्कुराए, सच कभी अधूरी जानकारी से नहीं मिलता, पूरी तस्वीर देखनी होती है। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, इससे बड़ा न्याय कोई नहीं हो सकता। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज फिर दरबार की गरिमा बढ़ा दी। अंत में अकबर ने तीनों अंधों के लिए विशेष सेवा और शिक्षा की व्यवस्था करने का आदेश दिया। कहानी की सीख, अधूरी जानकारी पर मतभेद होना स्वाभाविक है। जब तक पूरी सच्चाई न देखो, किसी निष्कर्ष पर न पहुंचना ही बुद्धिमानी है। जब बीरबल बना साधु और बादशाह बना भिखारी, अगर हर इंसान को एक दिन किसी और की जिंदगी जीनी पड़े, तो क्या वो खुद को पहचान पाएगा? शहर भर में अफवाह थी। बीरबल ने सब छोड़ दिया। अब वो एक साधु बन गया है। लोग कहते, राजमहल की चकाचौंध छोड़कर जंगल की झोंपड़ी में ध्यान लगा रहा है बीरबल। न राजपाट, न तर्क, न बहस, बस मौन। और तभी एक और अजीब बात हुई। अकबर स्वयं दरबार छोड़कर नगर के बाजारों में फटे कपड़ों में भिक्षा मांगते दिखे। या खुदा, बादशाह पागल तो नहीं हो गया? लोग फुसफुसिया। 3 दिन पहले दरबार में एक जटाधारी साधु आया था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, अहंकारी भी हो। क्या तुम संसार से विरक्त हो सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, बुद्धि त्याग सकती है, पर जब तक प्रश्न है, समाधान छोड़ना पाप है। साधु ने कहा,
तो 3 दिन के लिए सब छोड़ दो, बन जाओ सन्यासी, और देखो क्या ज्ञान तब भी साथ रहेगा। बीरबल ने चुपचाप रजामंदी दे दी। अगली सुबह बीरबल गेरुआ वस्त्र पहनकर नगर छोड़ चुके थे, और तीसरे दिन अकबर, जो हमेशा अधिकार में रहते थे, अब फटी चादर ओढ़े एक सड़क किनारे बैठे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीरबल के जाने के बाद वो तख्त पर बैठे ही नहीं, बल्कि हर रात अजीब सपने आने लगे थे, जहां कोई रहस्यमयी आवाज कहती, जो खुद को जानता नहीं वो दूसरों को राज कैसे देगा। अब अकबर नगर में हर दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं पहचान पा रहा था। किसी ने उनके ताज को छीनकर बाजार में बेच डाला, और किसी ने उनका नाम मजाक बनाकर गली के कुत्ते को दे दिया। ओए अकबर, रोटी मांग या हड्डी? बच्चे चिढ़ाते। वही बीरबल एक निर्जन शिव मंदिर में बैठे थे, जहां हर साधु बिना बोले सब कुछ जानता था। उन्हें बताया गया, यहां तुम्हारे उत्तर नहीं मिलेंगे, बल्कि वो प्रश्न मिलेंगे जो तुमने कभी पूछे ही नहीं। चौथे दिन एक रहस्यमयी चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, जब राजा और मंत्री अपने स्थान छोड़ देते हैं तो राज्य के सिंहासन पर कौन बैठता है? बीरबल ने चौंक कर देखा। किताब अनगिनत का एक नया पन्ना खुल चुका था, जिसमें चित्र था एक ऐसा दरबार जहां सारे मंत्री पुतले थे, और न्याय कर रहा था एक अंधा बंदर। उधर अकबर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक पुराना फकीर पास आया और बोला, बादशाह सलामत, क्या अब पहचान सके अपनी असल औकात? अकबर फटी आंखों से बोला, तू जानता है मैं कौन हूं? फकीर मुस्कराया, तू वो है जो जानता था कि वो सब जानता है, और आज सब खोकर सच्चाई से मिला है। अब बीरबल और अकबर दोनों अपनी अपनी यात्राओं पर थे, एक सत्य की खोज में, दूसरा स्वयं की पहचान में। पर अगली सुबह दोनों को एक ही सपना आया, वापस जाओ, सिंहासन पर कोई और बैठ चुका है। अगला भाग, सिंहासन का सौदागर, कौन है असली राजा? जब सत्ता बिकने लगे और न्याय भी बोली में मिले, तो असली राजा कौन होता है? जो ताज पहनता है या जो सच को पहचानता है? शहर की हवाएं कुछ अजीब गंध लाने लगी थी। महल के कंगूरे चुप थे, और दरबार अब दरबार नहीं रहा, बल्कि सिंहासन बाजार बन चुका था। तीसरे दिन जब बीरबल साधु वेश में चुपचाप नगर की ओर लौटे, तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ। हर गली में लोग एक ही नाम की माला जप रहे थे, महाराज चंद्रभान सिंह की जय। बीरबल ने पूछा, ये कौन? एक बुढ़िया बोली, अरे बाबा, वो ही जिसने दरबार को फिर से चालू किया। अब हर फैसला नीलामी से होता है, जो ज्यादा चढ़ावा चढ़ाए वही न्याय पाए। उधर अकबर, जो अब तक एक फकीर की झोपड़ी में रह रहे थे, अचानक गली में ढोलन गाड़े सुनकर बाहर निकले। एक रथ में सिंहासन को सजाकर बाजार में घुमाया जा रहा था, जिसके नीचे लिखा था, राज्य अब खुली नीलामी में। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। क्या यही मेरा हिंदुस्तान है? उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। पर एक छोटी सी लड़की पास आई और बोली, तुम वो हो ना जो सच्चे बादशाह लगते हो? अकबर ने सिर हिलाया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर वापस क्यों नहीं ले लेते अपना ताज? उधर बीरबल अब साधु ना रहकर एक रहस्यमयी याचक बनकर दरबार पहुंचे। दरबार की दीवारों पर लटकी थी मूल्य सूचियां। एक दिन का न्याय 100 स्वर्ण मुद्राएं, मंत्री पद 10,000 स्वर्ण या एक सुंदर घोड़ा। तख्त का दर्शन केवल विशेष आमंत्रण पर। बीरबल ने अपने सिर पर चादर ओढ़ी और प्रवेश किया। भीड़ में बैठे एक वृद्ध से पूछा, कौन है ये चंद्रभान? वृद्ध बोला, एक व्यापारी था, शब्दों का सौदागर, और अब सत्ता बेच रहा है जैसे मसाले। बीरबल अब एक छोटे से मंच पर चढ़े और सबके सामने गूंजती आवाज में बोले, न्याय बिकता है तो अन्याय मुफ्त में आता है, और जब ताज बिकने लगे तो सिरों की कीमत लग जाती है।
दरबार में खलबली मच गई। चंद्रभान सिंह उठे। तू कौन है साधु? क्यों मेरी प्रजा को भड़काता है? बीरबल ने अपनी चादर हटाई और पूरा दरबार सन्न रह गया। मैं ही हूं वो जो इस राज्य की आत्मा था और अब आत्मा को नींद से जगाने आया हूं। बीरबल। भीड़ अब उबलने लगी। कुछ दरबारी चुपचाप खिसकने लगे। पर तभी एक रहस्यमयी सिपाही ने प्रवेश किया, जिसका चेहरा ढका था। उसने बीरबल को देखते ही झुककर कहा, बीरबल, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पर वो सच जो दरबार के नीचे छुपा है, अगर सबने देख लिया तो ताज की असली कीमत उजागर हो जाएगी। बीरबल चौंके। तू कौन? सिपाही मुस्कराया। मैं वो ही हूं जिसे तूने एक दिन गद्दी पर बैठाया था, पर आज मैं खुद को पहचानने आया हूं। क्या बीरबल और अकबर मिलकर फिर से न्याय की सत्ता ला पाएंगे, या सिंहासन के नीचे छुपा एक ऐसा राज बाहर आएगा जिससे बदल जाएगा पूरी सल्तनत का भविष्य? 3. ताज की असली कीमत। जब बीरबल ने खोला गुप्त तहखाना, बीरबल की आवाज जैसे ही दरबार में गूंजी, हर दिशा में सन्नाटा फैल गया और सामने खड़ा वो रहस्यमयी सिपाही जिसने खुद को अकबर बताया था, अब धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब उतार रहा था। भीड़ दंग रह गई। बादशाह सलामत। पर चंद्रभान सिंह हंसा। वाह बीरबल, क्या नाटक रचा है तुम दोनों ने। पर क्या सबूत है कि यही अकबर है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। सबूत चाहिए तो सुनो वो गाथा जो सिर्फ सच्चा बादशाह ही जानता है। बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या याद है वो रात जब दिल्ली की गलियों में बिना पहचाने घूमे थे और एक मोची के बेटे ने तुम्हें खाना खिलाया था? अकबर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और मैंने उसकी आंखों में खुद को देखा था। सारा दरबार सन। कुछ दरबारी कांपते हुए बोले, ये सचमुच बादशाह है। लेकिन चंद्रभान सिंह अभी भी निर्भीक था। वो आगे बढ़ा और बोला, ताज वही पहनेगा जो सिंहासन का रहस्य समझे। बीरबल ने आंखें तरेरी। तो अच्छा, अब वक्त है उस राज से पर्दा उठाने का जो इस दरबार के नीचे छुपा है। बीरबल दरबार के उस कोने में गया जहां एक पुरानी झारखंडी दीवार थी जिसे वर्षों से कोई नहीं छूता था। उन्होंने जमीन पर एक विशेष चिन्ह को दबाया और दीवार खिसक गई। एक गुप्त तहखाना खुला। राजमंत्र कक्ष। अंदर सब उतरे तो दीवारों पर पुराने शिलालेख, भाषाएं, संकेत और ताले दिखे। बीरबल ने दीवार पर लिखे एक वाक्य की ओर इशारा किया, जिस दिन ताज बिके उसी दिन गद्दी पर जमे झूठ को खोलने वाला सत्य प्रकट होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये जगह किसने बनाई थी? बीरबल बोला, ये वही जगह है जहां तुम्हारे पूर्वज राजन्य निर्णय लेते थे, जहां सत्ता नहीं सेवा की कसम खाई जाती थी और जहां गद्दी पहनने से पहले हर शासक को अपने भीतर का डर हराना होता था। अचानक तहखाने में एक लपट सी उठी। एक प्राचीन यंत्र सक्रिय हो गया। उसके बीचों बीच उभरा ताज का असली उत्तराधिकारी। चंद्रभान चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो उस यंत्र की ओर दौड़ा, पर अचानक जमीन धंसी और वो खुद ही एक फंदे में फंस गया। भीड़ अब पूरी तरह अकबर और बीरबल के पक्ष में थी। लेकिन तभी एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजी, तुमने पहले खिलाड़ी को हटा दिया, अब देखो असली चाल में कौन आता है। एक परछाई दीवार के पीछे से हंसती हुई बोली, मैं वो हूं जिसे बीरबल भी नहीं जानता और जिसने इस गद्दी का भविष्य बदलने का वादा किया है। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर देखा, कौन है ये नई चालबाज परछाई? अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या कोई और भी खेल रहा है हमारे अलावा? कौन है वो तीसरा खिलाड़ी जो सत्ता की हर चाल से पहले एक कदम आगे चलता है? क्या आप जानना चाहेंगे उस परछाई की असली पहचान? भाग 4, गद्दी का तीसरा दावेदार। जब परछाई ने दी चुनौती, तहखाने में गूंजती वो रहस्यमयी आवाज अब धीमे धीमे एक रूप में बदल रही थी। दीवार के पीछे से उभरा एक शख्स
जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। कपड़े विद्वान जैसे, चाले शतरंजी। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मुझे इतिहास ने मिटा दिया था, पर मैं हर गद्दी के नीचे जिंदा हूं। नाम है मेरा वाचस्पति तंत्रवेद। बादशाह अकबर के सबसे पहले तिलिस्मी राजगुरु का उत्तराधिकारी। दरबार की छतें जैसे कांपने लगी। अकबर चौंका। वाचस्पति? वो तो मेरे दादा के जमाने का नाम है। वाचस्पति हंसा। हाँ, और मैं हूं उसकी विरासत, जिसे तुमने भुला दिया था। अब मैं आया हूं वो राज याद दिलाने, जो तुम्हें नहीं, केवल मुझे सौंपे गए थे। वो आगे बढ़ा और एक प्राचीन ग्रंथ हवा में उठाया। उसमें एक नक्शा था। 5 सत्ता विधान, 5 शक्तियां, 5 चरण और 5 अग्नि परीक्षाएं, जो सच्चे सम्राट को ही पार करनी होती थी। बीरबल ने कहा, अगर ये सच है तो बताओ, पहली अग्नि परीक्षा क्या है? वाचस्पति ने धीमे से उत्तर दिया, पहली परीक्षा है खुद की सत्ता छोड़कर, एक दिन निर्वासित भिक्षु बनकर अपना राज्य फिर से जीतना। अकबर चौंक पड़ा। भिक्षु बन जाऊं? वाचस्पति ने उत्तर दिया, हां, तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा जहां कोई ताज नहीं, कोई गद्दी नहीं, केवल सत्य का बोझ हो। बीरबल ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगर यही परीक्षा है तो बादशाह को तैयार होना चाहिए। अगले ही दिन शहर भर में फैल गई सनसनी। बादशाह अकबर अब राज्य त्याग रहे हैं। जनता स्तब्ध, दरबारी हैरान, शत्रु प्रसन्न, पर बीरबल मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था सत्ता छोड़ना एक बड़ी सत्ता पाने की पहली चाल होती है। अकबर अब नगर के बाहर साधु वेश में भिक्षा मांगते, सच और झूठ का फर्क पहचानते, आम आदमी के जीवन को जीते। हर दरवाजे पर एक सीख, हर गली में एक रहस्य। और वही दूसरी ओर वाचस्पति ने दरबार में तंत्र का जाल फैलाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अब जबकि गद्दी खाली है, पंचसत्ता विधान का अगला उत्तराधिकारी मैं भी हो सकता हूं। बीरबल ने उसे रोका, लेकिन विधान कहता है केवल वही राजा होगा जो 5 प्रश्नों के उत्तर दे, बिना किसी तंत्र के सहारे। वाचस्पति हंसा। तो ठीक है बीरबल, अब शुरू होता है हमारा ज्ञान युद्ध। दरबार में ढोल बजे, पुजारी आए, और बीचों बीच बिछी शतरंज जैसी ज्ञानपीठ। वाचस्पति बनाम बीरबल। प्रश्न एक ही था, पहले उत्तर कौन देगा और उसका जवाब कितना सच्चा होगा। किंतु तभी एक साधारण दिखने वाला नौजवान दरबार में घुसा। आंखों में आग, पर कपड़े फटे। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर ये मुकाबला सत्य का है तो मेरा भी हक है जवाब देने का। सभी चौंके। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हूं उस भूले हुए गद्दी के वारिस का बेटा, जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। अगला भाग, वर्तमान का वारिस। जब इतिहास ने दरबार में दस्तक दी, अब जब बीरबल और वाचस्पति आमने सामने हैं और एक अनजाना वारिस खड़ा है दरबार में, तो क्या दरबार तय कर पाएगा कि राज्य का असली मालिक कौन है? दरबार की हवा थम सी गई थी। वाचस्पति और बीरबल दोनों उस अजनबी नौजवान को घूर रहे थे। वो साधारण दिखता था, पर उसकी आंखों में शेर जैसी चमक थी। सुरक्षा कर्मियों ने तलवारें खींच ली, पर अकबर, जो अब भी साधु वेश में दर्शक बना बैठा था, उसने इशारे से उन्हें रोका। बीरबल ने पूछा, बेटा, अगर तू वारिस है तो कुछ तो चिन्ह होगा जो साबित करे कि तू उसी गद्दी का खून है। नौजवान ने अपने गले से एक चाबियों की जंजीर निकाली, जिस पर टंगी थी एक छोटी सी लकड़ी की मेहर, जिस पर खुदे थे 3 अक्षर, अक्वीत। अकबर चौंक उठा। ये तो मेरे पिता की निजी मेहर थी, जो अंतिम युद्ध में खो गई थी। वाचस्पति ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तो अब गद्दी के लिए 13वां दावेदार भी आ गया।
और फिर उसने बीरबल की तरफ देखा। अब क्या करोगे राजमंत्री? एक साधु सम्राट, एक तंत्र गुरु और एक रहस्यमयी वारिस। बीरबल शांत खड़ा रहा और फिर बोला, अब निर्णय कोई नहीं लेगा, अब निर्णय लेगा ज्ञान का युद्ध। तीनों को बैठना होगा तर्क कुंड में, जहां सवाल न राजा पूछेगा, न गुरु, न मंत्री, बल्कि जनता। दरबार में लगी एक अनोखी सभा, तर्क कुंड, जिसे चारों ओर से आमजन घेरकर बैठे। बीच में 3 गद्दियां, एक पर वाचस्पति, एक पर नौजवान वारिस और एक खुद बीरबल ने ले ली। जनता की तरफ से पहला सवाल आया, अगर तुम्हें गद्दी मिल जाए तो सबसे पहला न्याय क्या करोगे? वाचस्पति बोला, सबसे पहले मैं तंत्र की व्यवस्था लौटाऊंगा, जादू, तिलिस्म और विधि से सबको बराबरी दूंगा। नौजवान बोला, मैं सबसे पहले दरबार की गरीब झोंपड़ियों को महलों जितना सम्मान दिलाऊंगा। बीरबल बोला, मैं सबसे पहले इन दोनों को गद्दी से दूर रखूंगा, जब तक कोई ये साबित न कर दे कि वो ताज का बोझ अपने कंधों पर उठा सकता है बिना किसी का सिर झुकाए। दरबार सन्नाटे में, जनता वाहवाही में, पर तभी एक बूढ़ा आदमी उठा, जिसका सिर पगड़ी से बंधा था, पर उस पगड़ी पर थे वही 3 अक्षर, अक्वीत। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर ये लड़का असली वारिस है तो उसे नागपाश प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी चौंक गए। बीरबल ने पूछा, क्या होता है नागपाश प्रश्न? बूढ़ा बोला, वो सवाल जो केवल ताज की असली संतान ही समझ सकती है। एक ऐसा सवाल जिसमें उत्तर नहीं, केवल कर्म होता है। सभी ने उस युवा की ओर देखा। उसने सिर झुकाया और फिर आगे बढ़कर कहा, पूछिए नागपाश प्रश्न। बूढ़ा मुस्कुराया, सुनो और सोचो, अगर एक राजा के सामने 3 रास्ते हों, एक जिसमें उसका राज्य बचता है, दूसरा जिसमें उसका पुत्र बचता है और तीसरा जिसमें प्रजा बचती है, तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा? जो ताज का असली वारिस हो? नौजवान चुप रहा, आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और कहा, राजा वो होता है जो पहले खुद को खोकर तीनों को बचा ले। अगर एक को छोड़ना ही पड़े तो वो खुद को छोड़ दे, राज्य को नहीं, पुत्र को नहीं, प्रजा को नहीं। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। वाचस्पति की आंखों में पहली बार भय दिखा। और तभी महल की दीवार से गिरा एक पर्दा, जिसके पीछे छुपा था एक और चेहरा, एक युवती राजसी वेश में। उसने जोर से कहा, तो असली वारिस आया है दरबार में, पर उसे अभी नहीं पता कि उसके खून में एक राज छुपा है, जो अगर उजागर हुआ तो ताज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगला भाग, ताज के खून का रहस्य, जब मां की परछाई ने खोला गुप्त राज। अब सवाल यह है, क्या ताज का वारिस वाकई वैध है, या वो खून ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है? महल की दीवार के पीछे खड़ी वो युवती अब धीरे धीरे दरबार के मध्य आई। उसकी चाल में राजसी ठाठ और आंखों में तूफान छुपा था। सब चुप। बीरबल तक उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मुझे पहचानने की कोशिश मत करो, युवती बोली, क्योंकि मेरे नाम के साथ जुड़ी है वो कहानी जिसे खुद इतिहास ने मिटा दिया था। बीरबल ने पूछा, तो अब जब कहानी सामने है तो बताओ, क्या छुपा है इस राज में? युवती ने उस युवक की ओर देखा जो अपने को वारिस कह रहा था और बोली, ये तुम्हारा बेटा है, पर नहीं है। दरबार में सनसनी फैल गई। वाचस्पति खड़ा हो गया, नाटक मत करो लड़की, अगर कोई झूठ बोल सकता है तो वो मैं हूं, तुम नहीं। तो सच्चाई मैं बोलूंगी। युवती गरजी, ये लड़का असल में उसी रक्षक राजकुमारी का बेटा है जो गद्दी छोड़ गई थी, पर जाते जाते ताज की रक्षा की वसीयत मेरे हाथ में सौंप गई थी। अब सबकी निगाहें उस युवती पर टिक गई। वो आगे बोली, राजा अकबर को जब युद्ध के समय एक गुप्त प्रेम हुआ था, तो उस प्रेम से एक संतान जन्मी।
एक लड़की, उसी की बेटी हूं मैं, और ये लड़का उस राजकुमारी के द्वारा अपनाया गया बालक है। अब बीरबल भी उलझन में आ गया। तो ताज का खून तू है, पर वारिस ये? बीरबल ने पूछा। हाँ, युवती बोली, और यही असली सवाल है। क्या ताज का उत्तराधिकारी खून से तय होता है या कर्म से? उसी वक्त दरबार में एक संदूक लाया गया, जिसे युवती ने खोला। उसमें थी ताज की अंतिम वसीयत, जिस पर लिखा था, जिसने खुद को मिटा दिया वही ताज के लायक होगा। जो खून से आया हो वो सिर्फ देखेगा, और जो कर्म से बने वही ताज पहनेगा। अब दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बीरबल से बोले, कर्म के आधार पर गद्दी दो उस लड़के को। कुछ बोले, खून झूठ नहीं बोलता, ताज की असली वारिस तो यही युवती है। और तभी दरबार के सबसे ऊंचे छज्जे से एक फटी आवाज आई। तो क्या अब फैसला बीरबल लेगा, या वो राज्य का शून्य बोलेगा, जिसके बारे में किसी ने कभी न सोचा? सभी निगाहें ऊपर उठीं। वहां खड़ा था एक बूढ़ा व्यक्ति, जो कभी महल का गुप्त लेखक हुआ करता था। उसने कहा, ताज का असली वारिस वो नहीं जो खून या कर्म से आए, बल्कि वो है जो शून्य को भी गिन सके। जारी है अगला भाग, शून्य का उत्तराधिकारी। जब बीरबल ने गिनती में खोला ताज का असली हकदार, पूरा दरबार स्तब्ध। बूढ़े लेखक की रहस्यमयी आवाज जैसे दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। जो शून्य को भी गिन सके वही ताज का उत्तराधिकारी होगा। अकबर खड़ा हो गया। ये कैसा अजीब सवाल है? शून्य को कौन गिनता है? बीरबल मुस्कराया। उसने धीमे से कहा, जहां सब खत्म होता है वहीं से शून्य शुरू होता है। राजा वही बनता है जो अंत को भी आरंभ बना दे। बीरबल ने दोनों उम्मीदवारों, युवती और उस युवक को अपने सामने बुलाया। फिर उसने जमीन पर एक बड़ा गोल चक्र खींचा, जिसके बीचों बीच उसने एक शून्य बनाया। अब बीरबल बोला, तुम दोनों को इस शून्य के चारों ओर गिनती शुरू करनी है, पर याद रखना, हर संख्या का अर्थ राजनीति से नहीं, जीवन से जोड़ना होगा। युवक बोला, 1, जीवन की शुरुआत। युवती बोली, 2, द्वंद्व, मन और आत्मा। युवक, 3, 3 लोक, 3 गुण। युवती, 4, 4 वेद, 4 रास्ते। गिनती चलती रही, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, युवती की बातें गहराती चली गई। जब संख्या पहुंची 9 पर, युवती बोली, 9, नवदुर्गा, नवद्वार, नवरस, नवमासा, जिसे स्त्री अपने भीतर रखती है, और ताज वही जन्नी पहन सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई छल नहीं था, बस एक दायित्व की अग्नि थी। अब सबका ध्यान युवक की ओर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं ताज नहीं चाहता अगर वो उसे न्याय दे। मुझे गिनती नहीं आती, पर नम्रता आती है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। और अब बीरबल बोला, आखिरी संख्या जो तुम्हें नहीं गिननी थी, पर मैंने रखी थी, 0, क्योंकि 0 कोई नहीं गिनता, और जो उसे गिन ले वो ही असली शासक होता है। युवती ने सिर झुकाया और बोली, मैंने जीवन को 0 से समझा, और इसलिए शायद मैं ताज के लायक हूं, पर। लेकिन तभी दरबार की सबसे ऊंची खिड़की से एक कागज गिरा, जिसमें लिखा था, 0 का असली उत्तराधिकारी वो है जिसने गिनती कभी सीखी ही नहीं, पर सबको गिनना सिखा दिया। अकबर चौंका, बीरबल भी। कागज में लिखी थी एक हस्ताक्षरित मुहर, अकबर के पिता हुमायूं की। और अब बीरबल के सामने था एक सवाल, क्या ताज का उत्तराधिकारी वो होगा जो सबके बीच सबसे योग्य है, या वो जिसे बीते राजाओं ने चुपचाप छिपाकर रखा था? जारी है गुप्त राज की मुहर। जब हुमायूं ने बीरबल के लिए छोड़ी थी ताज की सबसे बड़ी गुत्थी, दरबार में गिरी उस चिट्ठी को जैसे ही बीरबल ने उठाया, सारी नजरें उस पर टिक गई। उस कागज पर लिखा था,
जिस दिन शून्य गिना जाएगा उस दिन मेरा असली उत्तराधिकारी प्रकट होगा, पर उसे पहचानने का रहस्य केवल एक व्यक्ति को सौंपा गया है, बीरबल को। अकबर चौंक पड़ा। मेरे पिता ने तुम्हें कुछ सौंपा था बीरबल? बीरबल गंभीर हो गया। हाथ जहांपनाह, कई साल पहले जब मैं महल में नया आया था, एक रात्रि को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे महल के पिछवाड़े बुलाया था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट हुमायूं थे। सारी महफिल स्तब्ध। बीरबल ने आगे कहा, उन्होंने मुझे एक धातु की मुहर दी थी जिस पर खुदा था, सत्य का ताज केवल उसी के मस्तक पर होगा जो शून्य को गिनकर भी खुद को शून्य माने। अकबर ने पूछा, क्या वो मुहर अब भी तुम्हारे पास है? बीरबल ने अपना अंगोछा खोला और भीतर से एक छोटी सी चांदी की मुहर निकाली। उस मुहर पर कोई अंक नहीं था, बस एक गोल चक्र, एक शून्य। बीरबल ने वो मुहर उस युवती और युवक के बीच रख दी। अब मैं नहीं तय करूंगा, बीरबल बोला। ये मुहर खुद ताज के लायक को पहचान लेगी, पर शर्त यह है, दोनों को अपनी सबसे बड़ी सच्चाई बोलनी होगी। जिसने अपनी सच्चाई में स्वयं को शून्य बना लिया, मुहर उसी की ओर झुकेगी। युवक आगे आया। मेरी सच्चाई यह है कि मैं ताज चाहता था, पर अब महसूस होता है कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। युवती बोली, मेरी सच्चाई यह है कि मैं हमेशा ताज से भागती रही, पर अब जानती हूं कि भागने से राज नहीं बचते, उन्हें गले लगाकर बदलना पड़ता है। बीरबल ने मुहर को जमीन पर रखा। कुछ पल बीते और फिर मुहर धीमे धीमे लुढ़कती हुई युवती की ओर जाकर रुक गई। अचानक दरबार के बाहर एक तेज शंखनाद हुआ। एक बूढ़ा साधु हाथ में एक फटी पुरानी पोथी लिए चला आया और बोला, ठहरो, ताज का निर्णय अभी अधूरा है, क्योंकि ये तो सिर्फ शून्य की गिनती थी। अब बारी है मौन की गवाही की। बीरबल चौंक गया। मौन? कौन देगा मौन की गवाही? साधु मुस्कराया। वो जो न बोलता है, पर ताज का असली रक्षक वही है, और वो महल में छिपा है सालों से। जारी है अगला भाग, मौन का उत्तराधिकारी। जब महल की दीवारें बोलने लगी और बीरबल ने सुनी ताज की असली पुकार, दरबार में जैसे किसी अदृश्य तूफान ने दस्तक दी हो। साधु की रहस्यमयी बातों से सब स्तब्ध थे। मौन की गवाही? अकबर ने विस्मय से पूछा। भला बिना बोले कोई कैसे गवाही दे सकता है? बीरबल की आंखें चमक उठीं। उसने साधु की ओर देखा और बोला, आपका इशारा महल के उस कोने की ओर तो नहीं जहां पिछले 7 वर्षों से वो गूंगा सेवक रह रहा है? साधु ने सिर झुकाकर पुष्टि की। अकबर उठ खड़ा हुआ। गूंगा सेवक? लेकिन वो तो कभी कुछ बोलता ही नहीं। बीरबल गंभीर स्वर में बोला, जहांपनाह, कई बार मौन में ऐसे उत्तर छुपे होते हैं जो शब्द कभी नहीं कह सकते। तुरंत महल के उस गूंगे सेवक को बुलाया गया। वो शांत चेहरे, झुके कंधों और कांपते हाथों से दरबार में पहुंचा। बीरबल उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और वही धातु की मुहर उसके हाथ में दे दी। सेवक ने अपने कंधे से एक छोटी थैली निकाली और उसमें से एक पुराना ताम्रपत्र निकालकर बीरबल को सौंपा। उस पत्र पर लिखा था, जब ताज की खोज शून्य और मौन को छू ले, तब उत्तराधिकारी वही होगा जो मौन की भाषा पढ़ सके। बीरबल पलटकर दरबार की ओर मुखातिब हुआ। इस सेवक को गूंगा समझा गया, पर ये राजाओं के कानों से वो बातें सुनता रहा जो वे खुद से भी छिपा गए। और इसने एक विशेष लिपि सीखी है, मौन लिपि, जो केवल भावों से लिखी जाती है। बीरबल ने दरबार की दीवारों पर लगे चित्रों की ओर इशारा किया। सदियों से उन चित्रों में कुछ चिन्ह बने थे जिन्हें सबने सजावट समझा, पर बीरबल बोला, ये चिन्ह नहीं, ये मौन भाषा में लिखा एक गुप्त इतिहास है। और जब बीरबल ने उन चित्रों को सेवक की मदद से पढ़ना शुरू किया, तब सामने आया एक झकझोर देने वाला रहस्य। हुमायूं ने अपने अंतिम दिनों में एक कन्या को महल के भीतर गोपनीय रूप से पाला, जिसे कोई नहीं जानता था। और वही युवती है जो आज ताज की दावेदार बनकर सामने आई है।
अकबर की आंखें भर आई। मतलब वो मेरी बहन है? बीरबल बोला। और उसी को ताज मिलना था, पर समय ने उसकी पहचान पर पर्दा डाल दिया और मौन ने उसे बचा लिया। अचानक साधु ने बीरबल से कहा, पर बीरबल, तुम भूल गए। शून्य और मौन के बाद एक तीसरा उत्तर भी था, जो अब तक आया नहीं। और जब वो आएगा तो ताज नहीं, सिंहासन भी कांप जाएगा। बीरबल चौंक गया। तीसरा कौन? साधु ने धीरे से कहा, जिसका नाम इतिहास में मिटा दिया गया, पर जो अब लौट रहा है, छाया उत्तराधिकारी के नाम से। जारी है अगला भाग। छाया उत्तराधिकारी। जब बीरबल की परछाई भी डरने लगी और ताज पर पड़ा विश्वास का सबसे गहरा साया, साधु के आखिरी शब्द जैसे पूरे दरबार पर जादू कर गए। छाया उत्तराधिकारी, ये नाम किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी बीरबल की आंखों में अनजाना डर चमक उठा। अकबर ने पूछा, क्या ये कोई दावेदार है या कोई छल? बीरबल बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, ये कोई दावेदार नहीं जहांपना, बल्कि वो है जिसे राजगद्दी से हटाया गया था, क्योंकि उसकी छाया में बगावत की बू आती थी। साधु ने अपना चेहरा उजाले में लाया और पूरा दरबार दहल गया। वो साधु दरअसल एक पूर्व राजगुरु था, जिसे हुमायूं के समय न्याय में पक्षपात के आरोप में निर्वासित कर दिया गया था, और उसी ने अपने पुत्र को गुप्त रूप से तैयार किया छाया उत्तराधिकारी बनाने के लिए। राजगुरु बोला, जब शून्य, मौन और भाव का युग खत्म होगा, तब आएगा छाया, जिसे कोई देख नहीं पाएगा, पर वो सब पर राज करेगा। अकबर भड़क उठा, ये कैसा विद्रोह है? बीरबल ने रोका, नहीं जहांपना, ये केवल विद्रोह नहीं, ये गहराई से बुना गया शतरंजी जाल है, जिसकी एक चाल में खुद ताज भी मोहरा बन चुका है। इतने में राजगुरु ने एक पुराना पत्र दिखाया, जिस पर हुमायूं की मुहर थी, और लिखा था, यदि कभी सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति ताज की लपटों में दिखने लगे, तो जान लेना उसके पीछे कोई और छाया बना बैठा है। ऐसे में बीरबल को राज पुस्तक का पृष्ठ 0 पढ़ना होगा। सभी हैरान। पृष्ठ 0, किताबें तो पृष्ठ 1 से शुरू होती है। बीरबल दौड़ा, राज पुस्तक की सबसे पहली प्रति निकाली, और उसके खोलते ही एक छिपा हुआ पन्ना निकल आया, जिस पर कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक छाया की आकृति थी, जिसके माथे पर लिखा था, जो दिखाई नहीं देता उसी का नाम इतिहास में सबसे गहरा लिखा जाता है। बीरबल समझ चुका था, ये राज केवल ताज का नहीं, पूरे साम्राज्य की आत्मा का था। और तभी बाहर से एक रहस्यमयी नकाबपोश युवक घोड़े पर सवार महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसके पास न तलवार थी, न सैनिक, बस एक बांसुरी और आंखों में काला काजल। वो बोला, मैं आया हूं ताज नहीं, वो इतिहास लेने जो मुझसे छीन लिया गया था। और बीरबल, तुम्हें ही मेरी पहली परीक्षा लेनी है। जारी है अगला भाग। बांसुरी वाला दावेदार। जब बीरबल को शब्दों से नहीं, सुरों से हल करनी पड़ी ताज की आखिरी पहेली, महल के द्वार पर खड़ा वो रहस्यमयी नकाबपोश युवक, हाथ में बांसुरी, आंखों में सवाल और ललाट पर वही छाया की छाप। उसके आने से जैसे हवाओं ने भी गति बदल ली। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने कड़क कर पूछा, तुम कौन हो और ताज पर अपना दावा क्यों कर रहे हो? युवक ने धीरे से बांसुरी बजानी शुरू की। एक ऐसा सुर निकला कि महल की दीवारों में छिपी कहानियां गूंजने लगी, जैसे पुरखों की आत्माएं जाग उठी हों। बीरबल समझ गया, ये आम व्यक्ति नहीं था। उसकी बांसुरी वही पुराना संगीतीय संकेत था, जिसका उल्लेख ताज की परंपरा में केवल एक बार हुआ था, जब उत्तराधिकारी किसी युद्ध से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से चुना जाना हो। बीरबल ने युवक से पूछा, क्या तुम वो हो जिसके पूर्वजों को छल से दरबार से बाहर किया गया?
युवक ने सिर झुका दिया। और क्या तुम ताज चाहते हो? बीरबल ने फिर पूछा। उसने सिर हिला दिया। नहीं, मैं वो कहानी चाहता हूं जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था। बीरबल मुस्कुराया। वो उठा और सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, आज ये बांसुरी वाला बता रहा है कि राज करना सिर्फ कुर्सी से नहीं होता, बल्कि वो सुरों से होता है जो जनता के दिलों को छू सके। और आज ये दरबार ताज नहीं, एक कहानी वापस दे रहा है। अकबर ने सिंहासन से उठकर युवक को गले लगा लिया। बीरबल ने उसकी बांसुरी हाथ में लेकर महल की छत की ओर देखा और कहा, वो जो शून्य था, मौन था, छाया था, सब आज सुर बन गए। और जिसने खुद को ताज के योग्य नहीं समझा, उसे ही समय ने योग्य बना दिया। मोरल, शिक्षा, राजा वो नहीं जो ताज पहनता है, राजा वो होता है जो लोगों के दिल में जगह बना ले। शून्यता में सोच, मौन में संदेश और छाया में चरित्र छिपा होता है। सच्चा उत्तराधिकारी वो होता है जो अपने हक की बजाय सबके हक को पहचानता है। बीरबल की चाल में फंसा चालाक पंडित। क्या कोई इतना चालाक हो सकता है कि वो बीरबल तक को मूर्ख बना दे? या फिर वो खुद बीरबल की चाल में फंस जाए? वक्त सुबह का था। दरबार में हलचल थी, लेकिन सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिकी थी। एक भारी रथ, सफेद घोड़े और एक चमकदार केसरिया वस्त्रधारी पंडित धीरे धीरे दरबार में प्रवेश करता है। उसके पीछे 4 चेले, जिनके हाथों में भारी ग्रंथ और पवित्र राख की थैलियां थी। पंडित का नाम था पंडित त्रिलोचन शास्त्री। चरण स्पर्श करते हुए पंडित ने कहा, महाराज अकबर, आपके दरबार में मेरा आना ईश्वर की इच्छा है। मेरी भविष्यवाणी है, आपका राज्य केवल 7 चंद्रों तक सुरक्षित है। उसके बाद बड़ा संकट आने वाला है। अकबर थोड़े चौंके। 7 चंद्र यानी 7 महीने? नहीं महाराज, पंडित मुस्कराया। 7 चंद्र यानी 7 पूर्णिमा। और हर पूर्णिमा पर आपको मुझे सोने की एक ईंट देनी होगी, जिससे मैं संकट टाल सकूं। ये भगवान का आदेश है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पंडित का अंदाज बहुत आत्मविश्वासी और प्रभावशाली था। चेहरे पर तेज और बातों में गूढ़ता। यहां तक कि कुछ दरबारी तो उसके चरणों में बैठ गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए। महाराज, ये पंडित नहीं, एक नाटककार है, पर इसका नाटक देखना बड़ा रोचक होगा। अकबर ने मुस्कुराकर अनुमति दी। तो देखिए बीरबल, इस संकट टालने वाले पंडित का समाधान आप पर छोड़ता हूं। अगर ये सच है तो हम बचेंगे, और अगर झूठा निकला तो उसका संकट मैं बना दूंगा, बीरबल ने कहा। और दरबार ठाकों से गूंज उठा। अगले दिन बीरबल ने एक खबर फैलाई। बीरबल को एक ऐसा स्वप्न आया है जिसमें एक दिव्य आत्मा ने बताया कि पंडित त्रिलोचन पिछले जन्म में एक अप्सरा थे, जिन पर श्राप था। अब पंडित को मोक्ष तभी मिलेगा जब वो 1 महीने तक खामोश रहकर दरबार में बैठे बैठे गाय की तरह रंभाए। पंडित चौंका, लेकिन ये खबर आम हो चुकी थी। भक्तों की भीड़ जमा हो गई थी देखने कि पंडित क्या अभी दिव्य है या डर गए। पंडित बोले, ये सब झूठ है, मैं क्यों रंभाऊंगा? बीरबल मुस्कुराए, पर आप तो भगवान की आज्ञा मानते हैं ना? अगर आपकी बात सच है तो मेरी भी बात भगवान की इच्छा हो सकती है, और अगर आप इनकार करते हैं तो इसका मतलब आप ही झूठे हैं। दरबार में सन्नाटा। पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक एक बूढ़ा दरबारी चिल्लाया, इस पंडित ने पिछले साल मेरे गांव में भी ऐसा ही संकट बताया था और सोना लेकर भाग गया था। फिर एक और आवाज आई, हमारे नगर में इसने बीमार लोगों को मूर्ख बनाकर अनगिनत धन ऐंठा। अब पंडित त्रिलोचन शास्त्री की चाल खुद पर भारी पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आ रही थी, अचानक एक चेले ने पंडित की ओर एक रहस्यमयी रेखाचित्र उछाल दिया और बोला, अब असली खेल शुरू होगा। बीरबल, असली त्रिलोचन अभी आया नहीं है। बीरबल चौंक पड़े।
दरबार में हलचल मच गई। क्या ये पंडित केवल एक मोहरा था? असली चाल कौन चला रहा है? और क्या बीरबल खुद एक जाल में फंस चुके हैं? जानिए अगले भाग में बीरबल और असली त्रिलोचन की रहस्यमयी वापसी। क्या बीरबल ने चालाक पंडित को हराकर दरबार को बचा लिया था, या ये जीत महज एक परत थी उस रहस्य की जो अभी खुलना बाकी है? दरबार में अफरात फरी मची थी। नकली त्रिलोचन पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी बीरबल ने उस रहस्यमयी रेखाचित्र को उठाया जो चेले ने उछाला था। रेखाचित्र में एक विशेष चिन्ह था, एक त्रिकोण जिसके भीतर 3 आंखें बनी थी और नीचे लिखा था, त्रिनेत्र का आगमन निकट है। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और धीरे धीरे बोला, त्रिनेत्र, ये कोई साधारण नाम नहीं है। ये उस गुप्त संप्रदाय का चिन्ह है जो वर्षों पहले राजमहल से एक बहुमूल्य वस्तु चुरा चुका है। अकबर ने पूछा, क्या वस्तु? बीरबल बोले, एक प्राचीन धातु का ताबीज, जिसे समय सूचक कहा जाता है। ये माना जाता था कि वो समय के भीतर छुपे संकेतों को प्रकट कर सकता है, और उसे चुराने वाला कोई और नहीं, त्रिनेत्र संप्रदाय का मुखिया त्रिलोचन ही था। अकबर और दरबार स्तब्ध रह गए। पर क्या वो मारा नहीं गया था? बीरबल बोले, इतिहास यही कहता है, लेकिन इतिहास कभी कभी झूठ भी बोलता है। उसी रात महल के गुप्त तहखाने में एक छाया धीरे धीरे घुसती है। ललाट पर 3 आंखों का टैटू और हाथ में वही समय सूचक ताबीज। वो अंधेरे में बुदबुदाता है, बीरबल, तूने मेरे संदेश को पढ़ लिया। अब खेल शुरू होता है। तुझे वक्त में उलझा कर रखूंगा और दरबार को उसकी जड़ से हिलाकर रख दूंगा। वही दूसरी ओर बीरबल अपने कमरे में एक पुराना पत्र पढ़ रहे होते हैं। पत्र में लिखा था, यदि त्रिनेत्र लौट आया है तो वक्त की तिजोरी फिर से खुलने वाली है, और इस बार तुम्हें उसका सामना अकेले नहीं करना है। एक परछाई तुम्हारी सहायता को आएगी, लेकिन पहचानना तुम्हारे हाथ में होगा। अगली सुबह बीरबल दरबार में चुप बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये किसका डर है तुम्हारे चेहरे पर? बीरबल मुस्कुराए नहीं, बल्कि बोले, महाराज, ये डर नहीं, ये एक आने वाली आंधी का इंतजार है। और तभी एक और पंडित दरबार में प्रवेश करता है, बिल्कुल पहले जैसे वस्त्रों में, वही चेले, वही अंदाज, लेकिन इस बार उसकी तीसरी आंख खुली थी। क्या बीरबल वक्त की तिजोरी को फिर से खोल पाएंगे? और कौन है वो परछाई जो बीरबल की मदद करेगी? जानिए अगले भाग में बीरबल और वक्त की तिजोरी का रहस्य। क्या बीरबल की बुद्धि समय से तेज है, या त्रिलोचन का तांत्रिक खेल बीरबल को भी कर देगा पराजित? और आखिर क्या है वक्त की तिजोरी? दरबार में 3 आंखों वाला त्रिलोचन खड़ा था। उसकी तीसरी आंख खुली हुई थी, लेकिन वो कोई दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि एक गूढ़ संकेत था, उसके अधीन समय की समझ। अकबर ने पूछा, क्या तुम वही त्रिलोचन हो जो सालों पहले हमारी तिजोरी से कुछ चुराकर गायब हो गया था? त्रिलोचन हंसा, नहीं महाराज, मैं वो नहीं जो मैं प्रतीत होता हूं। मैं वो हूं जो बीते समय में बंद कर दिया गया था, वक्त की तिजोरी का पहरेदार, और मैं लौटा हूं उसे खोलने। बीरबल ने कदम बढ़ाया। वक्त की तिजोरी अब बंद ही रहे तो अच्छा है। उसमें सिर्फ रहस्य नहीं, बहुत कुछ दफन है, राज्य की आत्मा, अतीत के पाप और भविष्य का विनाश। त्रिलोचन गंभीर हुआ। उसने अपने कमंडल से एक नीला धुआं फैलाया, जिसमें धीरे धीरे एक छवि उभरी, एक पुरानी गुफा, जिसके द्वार पर वही त्रिनेत्र बना हुआ था और ताले पर लिखा था, केवल वही इसे खोल सकता है जो वर्तमान को देख, अतीत को याद रख और भविष्य से न डरे। अब शुरू हुई बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। त्रिलोचन बोला, तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। हर उत्तर समय की एक परत खोलेगा, लेकिन एक भी उत्तर गलत और तुम्हारा वर्तमान मेरे अधीन हो जाएगा। प्रश्न 1, वो क्या है जो बीते बिना कभी नहीं आता
और आते ही हर किसी को ले जाता। बीरबल बोले, वक्त। चाबी घूमी, पहली परत खुली। प्रश्न 2, एक ऐसी चीज जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है, पर समय उसे मिटा भी सकता है। बीरबल बोले, ज्ञान। ध्वनि गूंजी, दूसरी परत भी खुल गई। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया, लेकिन उससे पहले तभी दरबार में अचानक बिजली सी कौंधी एक अजनबी स्त्री प्रवेश करती है। चेहरा घूंघट में, हाथ में वही ताबीज जिसे त्रिलोचन चुरा चुका था। बीरबल ने आंखें टेढ़ी की। तुम कौन हो? स्त्री बोली, जिसे तुम अपनी छाया समझते थे वो मैं ही हूं। मुझे तुम्हारी मदद करनी है, क्योंकि अगर ये तिजोरी खुल गई बिना मेरे ज्ञान के तो समय खुद विद्रोह कर देगा। त्रिलोचन चिल्लाया, छोड़ो उसे, ये ताबीज उसका नहीं, मेरा है। अकबर गरजे। अब तिजोरी की तीसरी परत केवल बीरबल नहीं, दोनों के उत्तर पर खुलेगी। तीसरा और अंतिम प्रश्न, क्या समय को रोका जा सकता है? त्रिलोचन बोला, हां, अगर समय की धड़कन को पकड़ा जाए तो वो थम सकता है। वही स्त्री बोली, नहीं, समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही दिशा दी जा सकती है। बीरबल चुप। वो आगे बढ़े और बोले, समय को रोका नहीं जा सकता, नहीं पूरी तरह समझा जा सकता, लेकिन उसे छल से बचाया जा सकता है, और यही हमारा धर्म है। तिजोरी का ताला टूट गया, पर जैसे ही तिजोरी खुली एक अजीब ध्वनि गूंजी और हवा में एक स्वर गूंजा, तुमने तिजोरी तो खोली, पर समय ने भी अपने भीतर से कुछ बाहर भेज दिया है। बीरबल ने झांक कर देखा। तिजोरी में कुछ नहीं था, सिवाय एक अंधेरे गहराइयों वाले द्वार के जो खुद से खुलने लगा था। क्या इस द्वार से कोई नई शक्ति निकलने वाली है? कौन है वो स्त्री, और क्यों है उसके पास वही ताबीज? और क्या बीरबल ने सचमुच कोई भूल कर दी है? जानिए अगले भाग में बीरबल और समय की परछाई। या कभी कभी लौटकर अपने पुराने सवाल भी पूछता है, क्या बीरबल किसी परछाई से हार सकता है जिसका चेहरा उसी का हो? तिजोरी खुली और उसके भीतर अंधकार की एक गहरी सुरंग दिखाई दी। वो कोई साधारण अंधकार नहीं था, वो था समय का शून्य, जहां न अतीत था न भविष्य, केवल समय की परछाइयां थी। त्रिलोचन पीछे हट गया, उसका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ त्रिलोचन? तिजोरी तो खोलनी थी ना? त्रिलोचन कांपते हुए बोला, मैंने इसे सिर्फ खोला था, कभी भीतर नहीं गया। मैं केवल उस रहस्य को पाना चाहता था जो इसे छुपाता है, न कि उसे जागृत करना जो इसमें बंद है। अकबर चौंके, क्या इसमें कुछ और भी है? बीरबल उस अजनबी स्त्री की ओर मुड़े। अब बताओ, तुम कौन हो? वो स्त्री धीरे धीरे अपना घूंघट हटाती है। सभी दंग। वो बिल्कुल बीरबल जैसी दिखती है, एक स्त्री रूपी बीरबल। मैं बीरा हूं, समय की दूसरी परत से आई हूं। जब तुमने एक बार अपने विवेक से त्रिनेत्र संप्रदाय को हराया था, उस समय एक काल रेखा फट गई थी, मुझे उस रेखा में फेंक दिया गया। अब समय खुद तुम्हारे समक्ष तुम्हारी परछाई बनकर खड़ा है, तुमसे लड़ने। अचानक वो अंधेरा द्वार कांपने लगा और उसमें से निकलकर आया एक आकृति, बिल्कुल बीरबल जैसी शक्ल, लेकिन आंखों में काली चमक और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। वो बोला, मैं हूं काल बीरबल, तुम्हारा वो रूप जो हर गलत निर्णय का फल है, जिसे तुमने कभी अपने भीतर मार दिया था। अब मैं तुम्हारा समय लूंगा। और तुम्हारा नाम? अकबर खड़े हुए, क्या ये बीरबल का कोई और रूप है? बीरा बोली, नहीं महाराज, ये समय की परछाई है। ये वो बीरबल है जो कभी गलत रास्ते पर जाता पर नहीं गया, लेकिन अब समय ने उसे जिंदा कर दिया है। अब शुरू हुआ एक अद्भुत खेल, बुद्धि बनाम बुद्धि, बीरबल बनाम काल बीरबल। दोनों ने सवाल पूछने शुरू किए, एक दूसरे की चालों को परखते हुए। बीरा हर चाल पर नजर रख रही थी, क्योंकि अगर बीरबल हार जाता तो उसका अतीत मिट जाता और काल बीरबल उसका स्थान ले लेता। त्रिलोचन गुफा से भागने लगा, लेकिन बीरा ने उसकी कमर से ताबीज खींचकर उसे रोक लिया।
बीरबल ने आखिरी चाल चली। मेरे एक सवाल का उत्तर दो, काल बिरबल। अगर मैं ही तुम्हारा कारण हूं तो तुम क्यों मुझसे मुक्त होना चाहते हो? काल बिरबल रुका। उसकी आंखों में झिझक आई। वो बोला, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारा हिस्सा हूं मैं कभी स्वयं नहीं हो सकता। और उसी क्षण बीरबल ने अपने रजत छत्र से काल बिरबल के मस्तिष्क पर रोशनी डाली। वो परछाई चिल्लाई और धीरे धीरे अंधेरे में समा गई। गुफा बंद होने लगी। बीरा बोली, समय ने आज फिर तुम्हें चुना है बीरबल, लेकिन ये अंत नहीं, क्योंकि एक और परछाई अभी बाकी है, वो जिसने त्रिलोचन को बनाया। बीरबल ने पूछा, कौन है वो? बीरा बोली, जिसे तुम गुरु एकलिंग समझते हो। वो शायद तुम्हारे सबसे पुराने शत्रु का सबसे नया रूप है। अब अगला रहस्य, बीरबल और गुरु एकलिंग का पुनर्जन्म। क्या बीरबल का सबसे पहला दुश्मन समय में लौट आया है? क्या वो दरबार में पहले से मौजूद है, एक और रूप में? क्या बीरबल इस बार उसकी पहचान कर पाएंगे, या पुराने पाप नए चेहरों के साथ लौटते हैं? क्या बीरबल इस आखिरी रहस्य से भी बच पाएंगे, या यही होगी बुद्धि की अंतिम परीक्षा? गुफा अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। बीरा वापस अपनी समयरेखा में लौटने को तैयार थी, लेकिन बीरबल की आंखें अब भी बेचैन थी। त्रिलोचन ने जाते जाते जो नाम लिया था वो गूंज रहा था, गुरु एकलिंग। अकबर ने पूछा, ये एकलिंग कौन है? और बीरबल, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है जैसे तुम किसी को पहचान गए हो? बीरबल धीमे स्वर में बोले, गुरु एकलिंग वो है जो कभी मेरे बचपन में मेरे गांव आया था, मुझे विद्या सिखाने के बहाने, पर असल में मेरे पिता के शत्रु का दूत था। मैंने उसे वर्षों पहले मृत समझा था, पर लगता है समय ने उसे फिर से लौटा दिया है इस दरबार में। उसी क्षण दरबार में एक विचित्र घटना घटी। अचानक दरबार की छत से एक लाल धागा नीचे गिरा और हवा में एक उल्टी लिपि में लिखा गया, चक्र पूरा हुआ, गुरु पुनर्जन्म ले चुका है। बीरा, जो वापस जाने ही वाली थी, रुक गई। वो बोली, अगर चक्र पूरा हुआ है तो एक बार फिर कोई अंदर से तुम्हारे चारों ओर भ्रम का जाल बुन रहा है। बीरबल की नजर अब हर दरबारी पर थी। वो हर चेहरा ध्यान से देख रहे थे। इसी दौरान एक वृद्ध विद्वान, जो वर्षों से चुपचाप दरबार में बैठता था, सदियों पुरानी पोथियां पढ़ता, लेकिन किसी ने कभी उससे सवाल नहीं किया, उसने आज पहली बार मुस्कराया। वो बोला, बीरबल, तुमने सच में बुद्धि से दुनिया को हिला दिया, पर क्या तुम ये जान पाए कि मेरी पोथियां असल में तंत्र मंत्र की रहस्यमयी कथाएं थी, और मैं वही एकलिंग हूं। सन्नाटा। अकबर उठ खड़े हुए। बीरबल बोले, अगर तुम वही हो तो अब मैं वही बनूंगा जो तुमने सोचा नहीं था। तुम तंत्र हो, मैं यंत्र हूं। तुम काल हो, मैं ज्ञान हूं। अब देखो कौन किसे हराता है। एक भयंकर युद्ध हुआ, न तलवारों से न मंत्रों से, बल्कि बुद्धि, तर्क और आस्था की टक्कर से। बीरबल ने दरबार में रखी एक प्राचीन धूपदीप से धुआं उठाया और उसी में छिपे मंत्रों की सहायता से एकलिंग की तीसरी चेतना को बाहर बुलाया। एकलिंग चिल्लाया, नहीं, अभी समय नहीं हुआ। मुझे अब भी चाहिए बीरा का समय ताबीज। बीरा ने ताबीज उठाकर हवा में फेंका और बीरबल ने उसे अपने हाथों से पकड़कर सत्य संयंत्र का आखिरी प्रयोग किया। तभी एक जोरदार प्रकाश फटा और एकलिंग की छवि धीरे धीरे धुएं में बदल गई। समय ने अपना ऋण चुका दिया था। अंत में बीरा ने बीरबल की ओर देखा। तुमने समय को हराया नहीं, उसे समझा, यही तुम्हारी जीत है। अकबर भावुक हो उठे। बीरबल, तुम केवल दरबार के मंत्री नहीं, अब काल की गाथा के सबसे बुद्धिमान अध्याय हो। बीरा लौट गई। त्रिलोचन लुप्त हो गया। वक्त की तिजोरी फिर से सील कर दी गई। और फिर कुछ वर्षों बाद एक नन्हा बालक राजमहल में आया। उसकी आंखों में चमक थी, उसके हाथ में वही धूपदीप।
और वो बोला, क्या मैं भी बीरबल बन सकता हूं? समय चलता रहेगा, कहानियां बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, पर जब भी अंधकार बढ़ेगा, बुद्धि का दीपक फिर जलेगा। बीरबल के नाम से शून्य का सवाल अकबर ने पूछा। बीरबल ने गिना। क्या तुम शून्य की कीमत जानते हो, बीरबल? अकबर ने अचानक पूछा, और पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारियों ने सोचा, क्या बादशाह इतने ऊब चुके हैं कि अब गणित के सवाल पूछ रहे हैं, या कहीं ये शून्य किसी खुफिया खजाने का कोडवर है? बीरबल मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। हुजूर, शून्य सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अकबर हंसे। बातें तो तुम अक्सर चक्रव्यूह जैसी करते हो, लेकिन मैं एक साधारण सवाल पूछ रहा हूं। शून्य की असली कीमत क्या है? बात आई गई नहीं हुई। उसी रात महल में एक अजीब घटना घटी। शाही पुस्तकालय के सारे गणित के ग्रंथों से केवल शून्य शब्द गायब हो गया। न कोई पन्ना फटा था, न स्याही मिटाई गई थी, पर हर जगह से शून्य अदृश्य हो गया था। पंडित रामभद्र, जो राजा के खास विद्वानों में से थे, चीखे, ये कोई दिव्य लीलाओं से परे बात है महाराज। किसी तांत्रिक गणक की चाल लगती है। अकबर बोले, बीरबल, इस रहस्य की जड़ तक पहुंचो। ये खेल नहीं, एक संकेत है। शून्य के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश छिपी है। बीरबल ने कहा, इसका हल मुझे वही मिलेगा जहां गिनती शुरू होती है, गांव बिंदुपुर, जहां सदियों पहले शून्याचार्य नाम का एक रहस्यमयी ऋषि हुआ करते थे। बिंदुपुर पहुंचे बीरबल तो देखा कि पूरा गांव एक ही गिनती दोहराता है, 1, 2, 3, 4, 9, 10, फिर 1, शून्य। कोई बोलता ही नहीं। गांव की सबसे बुजुर्ग स्त्री बोली, बेटा, हमने शून्य का नाम लेना छोड़ दिया है, क्योंकि वो वापस आ गया है। बीरबल चौंक गया। वो कौन? गणअग्रह, शून्याचार्य का शिष्य, जिसने 100 वर्षों पहले खुद को गिनती में विलीन कर लिया था। अब वो शून्य को वापस मांगने आया है, ताकि सब गिनती रुक जाए। इसी बीच एक तंत्रित बालक भागता हुआ आया। उसने बीरबल के हाथ में एक चमकती लकड़ी रखी, जिस पर उल्टा अंक लिखा था, 0। बालक बोला, ये मुझे गणग्रह ने दी थी। कहा था, जब ये बीरबल के हाथ में जाएगा, गिनती वहीं से मिटनी शुरू होगी। और तभी बीरबल के चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। घड़ियों की सुइयां उल्टी चलने लगी, दरबारियों के चेहरे धुंधले पड़ने लगे, और बीरबल के पीछे एक परछाई उभरी, जिसके माथे पर लिखा था, शून्य की पूजा करने वाले ही अमर होते हैं। अकबर की आवाज एक गूंज बनकर आई, बीरबल, क्या तुम शून्य को गिन सकते हो? और बीरबल बोले, मैं शून्य को गिनूंगा नहीं, उसे गिनती में बांध दूंगा। लेकिन तभी लकड़ी टूट गई और बीरबल गायब हो गए। अगला भाग, गिनती का अपहरण। जब 1 से 9 तक सब गायब हो गए, क्या बीरबल गणग्रह की दुनिया से लौट पाएंगे? और क्या शून्य अब सब कुछ निगल जाएगा? अगर शून्य बचा रहा और बाकी गिनती मिट गई, तो क्या वक्त रुक जाएगा, या फिर शुरू होगी एक नई गिनती, विनाश सा? दरबार अब वीरान सा था। अकबर के सामने कुछ संख्याएं हवा में तैर रही थी, पर हर संख्या अधूरी लग रही थी। 1, 2, 3, सब धीरे धीरे मिट रही थी। पंडित रामभद्र तड़पते हुए बोले, महाराज, कल सुबह तक हमारे राजकोष में 1 लाख मोहरें थी। आज हिसाब लगाने बैठा तो शेष मात्र 0। खजांची घबरा गया। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। सारी गिनती जैसे खुद ब खुद फिसल गई हो। गिनती को कौन चुरा सकता है? बीरबल को कहाँ ले जाया गया? दरबार की सबसे रहस्यमयी दरबारी, रानी की पूर्व शिक्षिका ज्ञानती आगे आई। महाराज, उसने धीमे स्वर में कहा, यह कार्य किसी आम शक्ति पूजक का नहीं, ये तो उसी का काम है जो संख्या जाल का स्वामी था, गणग्रह। अकबर चीख पड़े, पर वो तो बीरबल के साथ गायब हो गया था। ज्ञानती बोली, नहीं महाराज,
वो कभी गया ही नहीं। वो हर उस गिनती में जीवित है जो इंसान सोचता है। बस अब वो शून्य के जरिए सब गिनती खत्म करना चाहता है, ताकि दुनिया में कोई क्रम ही न बचे। इधर एक रहस्यमयी जगह पर बीरबल आंखें खोलते हैं तो पाते हैं कि वे एक चमत्कारी मंडल के बीच में हैं। चारों ओर उल्टे अंक 9, 8, 7 सभी उल्टे लिखे हुए और एक एक करके जल रहे हैं। एक गूंज आती है, बीरबल, गिनती अब मेरी है। तुम जो भी सोचोगे वो संख्या गायब हो जाएगी। बीरबल सोचते हैं 4, और उनके सामने से 4 दिए बुझ जाते हैं। गणग्रह हंसता है, देखा, तुम्हारी सोच भी अब मेरी कैद में है। बीरबल गंभीर हो जाते हैं, तो इसका मतलब अब मुझे वो सोचना होगा जो कभी सोचा ही न गया हो। तभी एक रहस्यमयी पुस्तक हवा में तैरने लगी, जिसका नाम था अनगिनत वो संख्याएं जो कभी बोली नहीं गई। बीरबल ने वो ग्रंथ खोला और पाया उसमें वो संख्याएं दर्ज थी जो केवल आत्मज्ञान में प्रकट होती थी। संख्या नहीं, सत्व बन चुकी थी। बीरबल ने एक ऐसी संख्या का नाम लिया जो किसी गणक ने कभी नहीं लिखी थी, नहीं सोची थी, और न ही गणग्रह ने अनुमान लगाई थी। जैसे ही उस संख्या का उच्चारण हुआ, गणग्रह चीखा, नहीं, ये संख्या मेरे चक्र से बाहर की है। ये क्या है? बीरबल बोले, इसे कहते हैं मौन अंक, जिसे केवल सच्चा ज्ञानी महसूस करता है, गिनता नहीं। अचानक सब कुछ टूट गया। गणग्रह की दुनिया बिखर गई और बीरबल वापस दरबार में प्रकट हुए। पर उनके हाथ में अब वो पुस्तक थी, अनगिनत, जो अब भी चमक रही थी। अकबर बोले, बीरबल, क्या गिनती बच गई? बीरबल बोले, बच गई, लेकिन अधूरी है। अब केवल एक संख्या गायब है, 1। दरबार सन्न रह गया। अगर 1 नहीं मिला तो सब अनेक व्यर्थ है, और वो 1 कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। अगला भाग, इनकी तलाश। क्या बीरबल स्वयं को ही भूल बैठे? क्या 1 कोई संख्या है या कोई व्यक्ति? और अगर वो व्यक्ति है तो क्या वो बीरबल ही है जो अब खुद में नहीं है? अगर 1 ही नहीं है तो फिर मैं कौन हूं? बीरबल ने खुद से ये सवाल पूछा। दरबारियों की समझ से बाहर था। शून्य का हल मिला। गणग्रह पराजित हुआ। गिनती लौट आई, पर सिर्फ एक संख्या गायब थी, 1, यानी स। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस गड़बड़ी में अगर कोई एक संख्या गायब रह जाए तो क्या कोई फर्क पड़ता है? बीरबल हंसे नहीं, बल्कि पहली बार शांत हुए। हुजूर, 1 ही तो वो आधार है जिससे बाकी सभी बने हैं। अगर 1 नहीं तो 10 अभी केवल 0 रह जाता है। अगली सुबह एक और रहस्यमयी घटना घटी। दरबार में जितने भी नाम थे सब मिट गए। अकबर का नाम नहीं लिखा जा रहा था। शाही फरमानों में बीरबल का नाम नदारद था। यहां तक कि दरबारी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। नामों की गिनती से पहचान निकल गई है। पंडित रामभद्र डर के मारे रो पड़ा। तभी दरबार में घुसी एक नंगी आंखों से अदृश्य परछाई, जिसके चेहरे पर एक शब्द लिखा था, एकम, संस्कृत में 1। इधर बीरबल अकेले शाही उद्यान में बैठे थे, जहां उन्होंने बचपन में पहली बार गिनती सीखी थी। एक पुराना झूला, एक नीम का पेड़ और एक मिट्टी में दबा हुआ कांच का टुकड़ा, जिस पर एक बालक ने कभी अपना नाम लिखा था, वीरबल। उन्होंने वो टुकड़ा उठाया तो देखा नाम से व और ब मिट चुका था, सिर्फ ईर बचा था। क्या मैं ही वो 1 हूं जो खो गया है? बीरबल ने पूछा खुद से, और तभी उन्हें एक गूंज सुनाई दी। तुम जिस 1 को ढूंढ रहे हो वो तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आवाज उसी रहस्यमयी पुस्तक अनगिनत से आई, जो अब धीरे धीरे खुद को पलट रही थी। उसमें एक अध्याय खुला, एकत्व, जब बीरबल 2 में बंट गए। और जैसे ही बीरबल ने वो पन्ना छुआ, एक अजीब ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया।
अब बीरबल दो थे, एक शरीर में, एक आत्मा में। एक गिन रहा था, दूसरा गिनती से परे देख रहा था। दो बीरबल आमने सामने खड़े थे। एक ने कहा, मैं दरबार का चतुर सेवक हूं। दूसरा बोला, मैं तुम्हारी पहचान हूं। और जब तक तुम खुद को न पहचानो, एक कभी लौटेगा नहीं। तभी एक आकृति प्रकट हुई जो पूर्णतः प्रकाश से बनी थी, और वो थी एक की मूर्ति, न आंखें न चेहरे, सिर्फ स्वरूप। और उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बीरबल सोच में पड़ गए। वो अपनी ही पहचान को नहीं बोल पा रहे थे। सारे खिताब, सारे सम्मान, सारे जवाब बेवजह लगने लगे। और तभी वो प्रकाशमय आकृति बोली, जब तक बीरबल, मैं और तुम में बांटा जाएगा, एक वापस नहीं आएगा। और दरबार में उसी समय एक खड़क चमका। शाही मंत्री दौड़ते हुए आया, महाराज, गिनती दोबारा टूट रही है। अब 2 और 3 भी मिटने लगे हैं। अकबर चीख पड़े, बीरबल कहाँ है? क्या वो कभी लौटेगा? अगला भाग, बीरबल और गिनती का द्वार। जब खुद को ही पार करना पड़ा, क्या बीरबल खुद को एक कर पाएंगे, या गिनती में मैं और तू हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे? जब मैं ही जवाब न हो तो सवाल किससे करें? बीरबल की आत्मा ने बीरबल से पूछा। अब अकबर के दरबार में हड़कंप मचा था। गिनती के अंक एक एक कर मिटते जा रहे थे। पहले 1, फिर 2, अब 3 और 4 भी गायब हो चुके थे। राज्य में बच्चे जन्म ले रहे थे, पर उनका जन्मदिन गिनती से रहित हो गया था। कोई घंटा नहीं बज रहा था। घड़ी की सुइयां शून्य के घेरे में घूम रही थी। क्या समय भी शून्य हो गया? अकबर ने चिंतित होकर पूछा। उधर बीरबल 2 रूपों में बंटे हुए थे, एक सांसारिक, दूसरा आत्मिक। दोनों के बीच एक अदृश्य गिनती का द्वार था, जिसके ऊपर लिखा था, जिसने खुद को गिना नहीं, वो इसे पार नहीं कर सकता। सांसारिक बीरबल ने कहा, मैंने राजाओं को गिना है, योजनाओं को गिना है, दुश्मनों को गिना है। आत्मिक बीरबल मुस्कराए, पर क्या तूने खुद को कभी गिना? अब द्वार पर प्रकट हुआ एक संख्या रक्षक, एक देवता जैसा परछाई से बना प्राणी, जिसके हाथों में एक तराजू था। एक पलड़े में बीरबल का बुद्धि, दूसरे में बीरबल का आह। तराजू डोलता रहा, पर संतुलन में नहीं आया। संख्या रक्षक बोला, जब तक बुद्धि और आह बराबर नहीं होंगे, 1 की गिनती नहीं खुलेगी। बीरबल ने आंखें बंद की और याद किया जब उन्होंने पहली बार किसी को गिना था, मां की कहानियों में, जब वो कहती थी, एक राजा था, एक रानी थी। वो एक कितनी मासूम, कितनी प्यारी गिनती थी। उन्होंने अपने सभी ज्ञान, तर्क, जीत, पद सब उतार फेंके, और तभी आत्मिक बीरबल सांसारिक बीरबल में समा गए। अब केवल एक बीरबल था। गिनती का द्वार खुला, एक प्रकाश से बना पुस्तकालय। हर अंक का रूप दिखाई दिया। 2 एक बहन की तरह, 3 एक योद्धा की तरह, 4 एक संरक्षक की तरह। पर सबसे पहले बीरबल के सामने आया एक बालक का रूप, जिसके माथे पर चमकता था स्व। बालक बोला, अब तुम तैयार हो, पर क्या बाकी दुनिया भी है? बीरबल ने एक को अपनी गोदी में उठाया, और तभी दरबार के दृश्य बदलने लगे। घड़ियां चलने लगी, नाम लौटने लगे, गिनती बहाल होने लगी। दरबार में सबने चैन की सांस ली। पर तभी उस गिनती पुस्तक के पन्ने फिर से पलटने लगे, और अब खुला एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक था, शब्दों की चोरी, जब हर बोली से लुप्त होने लगा अर्थ। क्या गिनती के बाद अब भाषा पर खतरा है? क्या कोई शब्दों को निगल रहा है? और क्या बीरबल अब सिर्फ गिनकर ही नहीं, शब्दों को भी बचाना सीखेंगे? अगला भाग, बीरबल और खोते शब्दों का रहस्य। जब बोलने से पहले समझना पड़ा मौन। अगर शब्द ही लुप्त हो जाए, तो क्या मौन ही उत्तर होगा? एक खामोश दरबारी ने सवाल किया।
शब्दों की चोरी शुरू हो चुकी थी। राजमहल के दर्पण पर किसी ने एक रहस्यमयी पंक्ति लिख छोड़ी थी, जिसे तुम बोलते हो वो अब तुम्हारा नहीं रहा। और उसी रात दरबार का सबसे चतुर मंत्री सुबह उठते ही सिर्फ ये कह पाया, ओ ओ ओ। वो उपवन कहना चाहता था, लेकिन ऊ के बाद कुछ बोल ही नहीं पाया। शब्द गायब हो रहे थे, बोलियों से, गीतों से, किताबों से। शायरों की कविताएं अधूरी, शिक्षकों के वाक्य पूर्ण, राजाओं के आदेश भ्रमित होने लगे। बीरबल ने देखा, लोग आपस में इशारों से बातें करने लगे थे। ये कोई साधारण घटना नहीं है। बीरबल बोले, शब्दों का कोई चोर है जो हमारी जुबानों से हमारे अर्थ चुरा रहा है। और तभी दरबार में एक रहस्यमयी चिट्ठी पहुंची। ना कोई भेजने वाला, ना कोई ठिकाना, सिर्फ एक पंक्ति। मौन में जो बोले वही असली शब्द होगा। बीरबल ने ध्यान लगाया और किताब अनगिनत के अगले अध्याय में एक दहकता हुआ पन्ना दिखा। नाद अक्षर ग्रंथ, जहां हर शब्द को तौलना पड़ता है। बीरबल पहुंचे शब्दों की दुनिया में, जहां हर शब्द जीवित था। सत्य एक तपस्वी के रूप में, झूठ एक मायावी जादूगर, प्रेम एक बालिका की तरह, और क्रोध एक दहकते हुए रथ पर सवार। पर अब वहां हलचल थी। कई शब्द कटघरे में थे, और उनमें से एक बीरबल खुद। ये क्या मजाक है? बीरबल चौंक गए, पर वहां न्याय कर रहा था अर्थ, एक मूर्ति जो बोले बिना सब जानती थी। उसने बीरबल से पूछा, तुम्हारा नाम बीरबल क्यों है? बीरबल ने कहा, क्योंकि लोग मुझे यूं पुकारते हैं। अर्थ बोला, पर जब शब्द ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा नाम क्या रह जाएगा? अब बीरबल को एक कठिन परीक्षा देनी थी। हर शब्द को बचाने के लिए उसे मौन में उसका सच सुनना था। प्रेम शब्द कांप रहा था। बीरबल ने उसकी ओर देखा और आंखें बंद की। एक मां की मुस्कान, एक पिता की चिंता, एक प्रेमी की प्रतीक्षा, ये सब मौन में उसे सुनाई दिए। और प्रेम फिर से चमक उठा। पर तभी शब्दों की दुनिया में हलचल मची। किसी ने सत्य को कैद कर लिया। काली रोशनी में लिपटा एक अज्ञात चेहरा, जिसने कहा, अगर शब्दों का असली अर्थ उजागर हो गया तो झूठ का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। मैं इसे होने नहीं दूंगा। और जैसे ही वो सत्य को चुराकर भागा, शब्दों की दुनिया दरकने लगी। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। बीरबल ने आंखें खोली। अब ये सिर्फ गिनती या शब्द की लड़ाई नहीं, ये सत्य और भ्रम की आखिरी जंग है। अगले भाग में बीरबल और मूक दरबार, जहां सच को आवाज देनी थी। क्या बीरबल सत्य को खोज पाएंगे, या शब्दों का चोर पूरे राज्य को मौन में डुबो देगा? भाग, क्या सच हमेशा सिर्फ शब्दों में होता है, या कभी चुप्पियों में भी उसे पहचाना जा सकता है? बीरबल ने प्रश्न किया। राजमहल में अजीब सन्नाटा था। शब्दों की चोरी के बाद अब दरबार में हर कोई मूक था। अकबर का दरबार आज बिना किसी आवाज के था। सब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बीरबल ने देखा, दरबार में न कोई शोर, न कोई हलचल, बस खामोशी और व्याकुलता थी। क्योंकि सच, जो एक शब्द था, वो अब चुप हो चुका था। क्या ये सचमुच हमारा राज्य है? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हम वो राज्य है जहां किसी को भी अपना सच बोलने की इजाजत नहीं? बीरबल चुप रहे, और अचानक एक विचार उनके मन में आया। क्या सच को सिर्फ शब्दों में तलाशा जा सकता है, या क्या सच अपनी मौन स्थिति में ही सबसे प्रबल होता है? वो दरबार में उठे और सामने खड़े सभी दरबारियों से बोले, हमने शब्दों को खो दिया है, लेकिन क्या कभी हमने खुद को सुना है? बीरबल ने बिना किसी शब्द के अपने हाथों से 3 संकेत दिए। पहला, हाथ का इशारा। दूसरा, आंखों की चमक। तीसरा, एक शांत मुस्कान। वो एक एक करके सभी दरबारियों को समझा रहे थे कि शब्द कभी भी चुप्पियों के नीचे छुप सकते हैं। जो बिना बोले
दिलों में गूंजते हैं। वे शांति से सच को पहचानते थे। कभी शब्दों का शोर सच को ढक सकता है, लेकिन दिल की आवाज कभी नहीं छुप सकती। फिर अचानक बीरबल ने दरबार में एक चमत्कारी आवाज उठाई। बिना एक भी शब्द बोले, सिर्फ अपनी आंखों से बीरबल ने सच को सामने ला खड़ा किया। सत्य का चेहरा अब दरबार में था। वो चुप था, पर उसका आभास हर एक ने किया। दरबार में एक अजीब सी शांति थी। और अचानक सबने देखा, सच अब चुपके से बोल पड़ा। मैं वही हूं जो तुम में है। मैं शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से प्रकट होता हूं। बीरबल ने राजा से कहा, सच बोलने के लिए हमें पहले अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा की पुकार। राजमहल की दीवारें फिर से गूंजने लगी, लेकिन अब वो गूंज शब्दों की नहीं, सच की थी। सबने समझ लिया कि जो शब्द खो गए थे वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो सच्चाई दिल में बसी है वो कभी भी खो नहीं सकती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी ने हमें सिखाया कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा कुछ न कहना हमारे अंदर के सच को उजागर कर देता है। और इस तरह बीरबल ने अकबर और पूरे दरबार को ये शिक्षा दी, सच्चे शब्द वो नहीं होते जो हम बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें हम अपने कर्मों से प्रदर्शित करते हैं। और सच्चाई कभी किसी चुप्पी से भी बड़ी हो सकती है। सिख, कभी कभी हम शब्दों से सत्य की खोज करते हैं, लेकिन असली सच्चाई तो तब प्रकट होती है जब हम खुद को सुनते हैं और चुप्पियों के भीतर भी उसे महसूस करते हैं। सच को शब्दों से ज्यादा कर्मों और आत्मा की आवाज से पहचाना जाता है।